की बात है। दूसरा, अब हम जो है वो कैटेगरी वाइज देखते हैं और मार्क्स वाइज देखते हैं। तो जनरल का जो है, जनरल का आप नोट कर लें, चाहे अपने पास लिख लें। जनरल का जो है वो 119 पोस्टें जनरल के लिए थी, जिसमें सबसे लोएस्ट जो मेरे पास आया है वो 57 है, 57 जो है वो लोएस्ट मेरे पास यहाँ पे आया है। और हाईएस्ट जो है वो 82 जो है वो हाईएस्ट बच्चे ने अप्लाई किया है। ठीक है जी। उसमें 57 से लेकर 60 तक जो है वो 9 स्टूडेंट है। उसके बाद 61 से 65, आपने इस फिगर का विशेष ध्यान देना है। 61 से 65 जो है वो 14 स्टूडेंट है। 66 से 70 भी 14 स्टूडेंट है। और 71 से 75 भी 14 ही स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट 76 से 80 है और एक स्टूडेंट 80 प्लस है। तो बहुत डर आपको लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे जो है वो 75 या 70 प्लस है, तो आप यहाँ पे देख लेना कौन कितने कहां पे जा रहा है, कितना पानी में है। ईडब्ल्यूएस की अगर आप बात करें तो सबसे जो कॉल आई है वो 55 तक आई है। हो सकता है इससे ऊपर नीचे भी हो, पर मेरे पास जो फॉर्म आया था उसमें 55 जो है वो कॉल, और 77 जो है वो हाईएस्ट है ईडब्ल्यूएस में। ये मत सोचिए पता नहीं कहां तक जा रहा है। 77 जो है वो हाईएस्ट है। 5 स्टूडेंट 55 से, यहां पर मैंने 57 से 60 ही जनरल के लिए है, तो 55 से 60 तक जो है सिर्फ 5 ही स्टूडेंट है। फिर 60 से 65 भी 5 स्टूडेंट है। 66 से 70 जो है वो 7 स्टूडेंट है। और 71 से 75 3 स्टूडेंट है। 76 से 80 2 स्टूडेंट है। 80 से ऊपर ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं है। जनरल वॉर फ्रीडम फाइटर में है वो 2 स्टूडेंट है और वो 66 और 67, लोएस्ट 66 है, हाईएस्ट 67 है। आप देख सकते हैं 66 और 67 जनरल ईडब्ल्यूएस में जो है ये डाटा है। ओबीसी अनरिजर्व्ड में 55 वाले को भी कॉल आया है, जिन्होंने मुझे फॉर्म भर के दिया है, और 82.5 ये टॉपर है। और आई थिंक मुझे लगता है कि हिमाचल के भी ये टॉपर है। आपके ग्रुप के तो ये टॉपर है ही है, ये मुझे लगता है कि हिमाचल के भी टॉपर है ये। उसके बाद इसमें जो है वो 55 से 60 सिर्फ 4 स्टूडेंट है। 55 से 60 के बीच में 61 से 65 7 स्टूडेंट है। 66 से 70 7 स्टूडेंट है। 75 से 71 से 75 में कोई स्टूडेंट नहीं है। और 76 से 80 एक, और 80 प्लस भी एक स्टूडेंट है। उसके बाद ओबीसी बीपीएल में 7 पोस्टें थी, हमारे पास सिर्फ एक बच्चे ने अप्लाई किया था, तो हम इसी को ही बता सकते हैं। इससे ज्यादा जो अप्लाई नहीं हुआ है तो हम इसमें ज्यादा नहीं कुछ बोल पाएंगे। ओबीसी वॉर फ्रीडम फाइटर में एक बच्चे ने अप्लाई किया है, उसी को ही हम बता पाएंगे। उसके जो मार्क्स है वो 60 से नीचे है, मतलब 59 है। ठीक है जी। एससी अनरिजर्व्ड, इसमें ज्यादा पोस्टें है, 63 पोस्टें है। यहां पे भी कॉल जो है वो 55 तक आई है। टॉपर जो इनका वो 74.5 है। एससी का टॉपर 74.5। हमारे ग्रुप में 5 स्टूडेंट 55 से 60 के बीच में है। 5 स्टूडेंट 61 से 65 के बीच में है। 6 स्टूडेंट 66 से 70 के बीच में है। 2 स्टूडेंट 71 से 75 के बीच में है। 76 से ऊपर कोई नहीं है। 80 प्लस भी कोई नहीं है। टोटल 18 स्टूडेंटों ने अप्लाई किया था, ये टोटल है। जनरल के 53 बच्चों ने अप्लाई किया था। ईडब्ल्यूएस में 22 ने, जनरल वॉर फ्रीडम फाइटर में 2 ने, ओबीसी अनरिजर्व्ड 20, ये एक स्टूडेंट है, और ये 18 स्टूडेंट है। एससी की एससी बीपीएल में 4 बच्चों ने अप्लाई किया है, जिसमें से कि 3 जो स्टूडेंट है वो 52 से 60 के बीच में से 3 ही है।
52 से 60, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल आया है वो 52 को भी आया है, 52 वाले को भी आया है। टॉपर जो है एससी बीपीएल में 63 है, यहाँ 63 से ऊपर कोई बच्चा नहीं है, 63 तक ही है। और एक स्टूडेंट है ये 60 से ऊपर और 3 है 60 से नीचे, टोटल 4 है। एसटी अनरिजर्व कॉल आया है 58.5 वाले को, 58.5 वाले को कॉल आया है, और ये एक स्टूडेंट है इससे नीचे का। बाकी 2 स्टूडेंट 61 से 65, 3 स्टूडेंट 66 से 70, एक 71 से 75 और एक 76 से 80। ये है 80 से ऊपर कोई नहीं है, तो 8 स्टूडेंट है ये। उसके बाद एसटी बीपीएल में हमारे पास कोई किसी बच्चे ने अप्लाई नहीं किया है। अब इस डाटे के हिसाब से आप बताएं जरा कट ऑफ कहां तक जा रही है, अगर आप बता सकते हैं तो। अब जनरल की अगर आप बात करें तो आप बताइए जरा कहां तक जा सकती है, आप कमेंट बॉक्स में। यदि आप यहां ये डाटा देख रहे हैं तो मैंने यहां पे थोड़ा कुछ लिखा है, वो लिखा है अगर आप 76 प्लस ले रहे हैं, मैंने 65 भी नहीं लिया है, 66 प्लस ले रहे हैं, तो 66 प्लस हमारे पास सिर्फ 66 स्टूडेंट है। ठीक है जी, 66 स्टूडेंट हमारे पास जो है 76 प्लस है, 66 प्लस है। यदि हम 65 वाले को भी लेते हैं तो 61 से 65 तक हमारे पास वैसे 34 बच्चे आ रहे हैं, पर यदि हम सिर्फ 65 वाला इसमें से उठा लेते हैं तो 10 बच्चे 65 वाले भी है, तो 76 स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो 76 स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो 65 प्लस है। ममता मैम 65, हाँ। तो यदि हम 119 से इनको घटाते हैं तो भी हमारे पास 40 एक पोस्टें जो है 40-45 पोस्टें बच जाती है जनरल की। आई थिंक मेरे हिसाब से जो है जनरल की वो 65 के अराउंड ही रहेगी। अब ये 2 प्लस या माइनस हो सकती है, 2 प्लस भी हो सकती है, 2 माइनस भी हो सकती है 65। ठीक है, आई थिंक जहां तक मेरा आइडिया है तो 65 से 2 प्लस या 2 माइनस रह सकती है, पर 65 आई थिंक 65 ही रहेगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की यदि आप बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यदि 65 रहती है तो ये सारे बच्चे आगे जा रहे हैं, सिर्फ 5 बच्चे आपके बच रहे हैं, और यहाँ भी 2-3 मतलब 5-7 बच्चे आपके बचते हैं 65 से नीचे, तो ये तो फिर काफी नीचे आ सकती है। तो आई थिंक जो है ये जो आपकी ईडब्ल्यूएस की है ये 57 तक आ सकती है, ईडब्ल्यूएस की 57 तक जो है वो आ सकती है, 57 58 तक आ सकती है। पोस्टें ज्यादा है, बच्चे जो आपके वो आगे जा रहे हैं, तो यहां तक आ सकती है ईडब्ल्यूएस की। राम शर्मा जी कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की 65 नहीं, ईडब्ल्यूएस की 65 प्लस आप जनरल में ले रहे हैं ना जी। अगर हम 65 प्लस जनरल में ले रहे तो हमें छोड़ने पड़ेंगे, फिर तो हमें 65 से नीचे वाले ही लेने पड़ेंगे ना जी। 60 आएगी गुरु जी, रुपए जी कह रहे हैं जनरल की 60 आएगी। आ भी सकती है, 40 स्टूडेंट है, पर देखिए अगर हम 65 ले रहे हैं तो 65 प्लस जो है और भी तो बच्चे हैं ना, हमारे पास तो 130 बच्चा ही है। हाँ ये भी है कि थोड़ा हमारे बच्चों का स्कोर अच्छा है, हमें इस बात की खुशी है। फिर भी जो है वो इतनी डाउन तो शायद नहीं आएगी, 62 तक आ सकती है, मतलब 65 से 2 प्लस या 2 माइनस हो सकती है, 65 भी रह सकती है पर 2 प्लस माइनस हो सकती है। ये आपको मैंने ईडब्ल्यूएस का बता दिया है। जनरल वॉर फ्रीडम फाइटर में तो हमारे पास 2 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, इसमें कहीं तक भी आ सकती है। अभी इसमें मेरे पास जिन्होंने अप्लाई किया 66 वाला है, एक 67 वाला है, 66-67, तो इनको हम ज्यादा नहीं बता सकते हैं।
सर अगर आप 63 के अराउंड ईडब्ल्यूएस की बता रहे हैं तो हमारे पास बच्चे, ये देखिए आप यहाँ पे देखें तो 5-7 बच्चे बचते हैं, जबकि पोस्ट 45 है। पोस्टों पे भी अगर आप ध्यान दें, मनीष कुमार जी कह रहे हैं, तो पोस्टों पे यदि आप ध्यान दें तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ऊपर रहेगी। 58 हो सकती है, 57 से 58 हो सकती है, इससे ऊपर तो नहीं मुझे लगता है। ओबीसी की आप बताएं, ओबीसी में हमारे पास जो है वो टॉपर 82.5 ये है, कॉल 55 वाले को आया हुआ है, और 65 प्लस हम जो है वो जनरल में मानते हैं इनको। यदि हम इनको जनरल में मानते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे 5-7 बच्चे बचते हैं, इनकी भी डाउन आ सकती है ओबीसी की। और आई थिंक ओबीसी की जो है वो 58 तक आ सकती है मेरे हिसाब से। आशीष जी कह रहे हैं, आशीष चौधरी जी की 63 आ सकती है, जनरल की आ सकती है, नो डाउट। अच्छा, ओबीसी बीपीएल का एक ही बच्चे ने अप्लाई किया है, तो इसमें तो ज्यादा नहीं मैं कुछ बोल पाऊंगा, इसको हम छोड़ देते हैं। ओबीसी बार फ्रीडम, इसको भी हम छोड़ देते हैं, ये एक बच्चे ने अप्लाई किया है, पोस्टें ज्यादा है। एससी और अनरिजर्व की अगर आप बात करें, एससी अनरिजर्व में बता सकते हैं तो जी एससी बीपीएल 51.5 है मेरे, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैंने यहाँ पे एससी बीपीएल जो है वो, अच्छा अभी एससी बीपीएल पे आएंगे हम, अभी हम जनरल पे आ रहे हैं। एससी अनरिजर्व में बताइए, एससी अनरिजर्व में 18 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से कि आपके 65 प्लस जो है वो 10 बच्चे आपके 65 प्लस जा रहे हैं, 8 बच्चे आपके बचते हैं, और कॉल जो है 55 तक आया हुआ है। एससी की कहां तक जा सकती है आप लोग बताइए जरा, आइडिया आपका कहां तक आइडिया है? आपने एक चीज का ध्यान देना है, ईडब्ल्यूएस का 55 पे कॉल आया है, ओबीसी का भी 55 पे कॉल आया है, और एससी का भी 55 तक कॉल आई है। ये कॉल जो तीनों कैटेगरी की जो है वो सिंगल नंबर पे आई है, 55 पे आई है, तो कट ऑफ भी इनकी थोड़ी थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। यहाँ पे पोस्टें ज्यादा है तो यहाँ पे जो है वो नीचे आ सकती है, ओबीसी से 1-2 डाउन आ सकती है। नहीं एससी अनरिजर्व्ड 61 तो पता नहीं, 61 तो नहीं आ सकती, मैं तो इसको यही दे रहा हूं 69 आई थिंक, क्योंकि यहां पे जो है बच्चे यहां पे ज्यादा होंगे आपके, 60 और 65 के बीच में बच्चे आपके ज्यादा है, 60 और 65 के बीच में बच्चे बहुत आपके होने हैं एससी के, तो इनकी जो है ओबीसी से ज्यादा भी जा सकती है, थोड़ी सी 1-2 नंबर जो है ऊपर नीचे इसका हो सकता है, पर आई थिंक 59 तक जो है उनकी रह सकती है। ओबीसी की मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है वो 58 तक आ सकती है। ओबीसी बीपीएल जो है वो 52-52 तक कॉल आई, 51 तक कॉल आई है, तो मैंने 52 ही नंबर दिया है, और टॉपर जो है इनका 63 है एससी बीपीएल का, तो आप यहां बता सकते हैं या तो और नीचे आने वाली है। 30 बच्चों में 76 बच्चे 65 से ऊपर है, बाकी आप लगा लीजिए 9 से 71 टोटल बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से कट ऑफ ज्यादा लग रही है। राजकुमार जी, हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, कितने बच्चे हो सकते हैं ज्यादा बता नहीं रहे, सही ढंग से कोई बता नहीं रहा है, बाकी पता नहीं कहां तक जा सकते हैं, हम तो आइडिया ही लगा सकते हैं, इनके हिसाब से ही हम बता पा रहे हैं, जो हमें आइडिया मिला है, जो हमें डाटा मिला है, क्योंकि जो मैंने ओपन फॉर्म सबके लिए डाला था उसमें कोई 350 बच्चों ने अप्लाई किया, जिसमें से कि 150-200 बच्चा ऐसा था जो फेक था, और मेरे 9-10 घंटे उसमें बर्बाद हुए। मैंने ये जो डाटा मैं बता रहा हूं, इसमें मैंने एक एक रोल नंबर को खुद चेक किया है, ये एक्चुअल में है, और मुझे विश्वास इस वजह से है कि ये हमारे साथ बच्चे पढ़े हैं, तो इन्होंने हमें, बिल्कुल है जी 65 से ऊपर फाइट है जनरल में, बिल्कुल ऑब्वियसली फाइट है, तगड़ी फाइट है 65 से ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। ये आपका जो डाटा है, एसटी अनरिजर्व्ड में 8 बच्चों ने हमें अप्लाई किया है, और इनका जो है 58 वाले पे कॉल आया है, 58.5 वाले पे कॉल आया, तो इनकी जो है वो
थोड़ी ज्यादा जा सकती है। 58 और 11 के बीच का यहाँ फासला है, तो इनकी तो 60 प्लस ही रहनी है, 60-62 प्लस रहेगी। एसटी अनरिजर्व, एसटी अनरिजर्व जो है ये 60 प्लस रहेगी, इससे नीचे नहीं आएगी। ठीक है जी। एससी बीपीएल एससी बीपीएल की जो है वो आई थिंक 55 तक रह सकती है। मेरे हिसाब से जो डाटा मुझे मिला था उसके हिसाब से ये मैंने आपको बता दिया है। इस तरह का थोड़ा सा हमारा ये कट ऑफ रह सकती है। गुड इवनिंग जी, राजवंशल जी, क्या हाल है? बड़े लेट जुड़े भाई। तो ये डाटा है। और अब आप बताइए कि जो हमारे साथ जुड़े थे दोनों ग्रुपों में, नहीं होगा 15 नंबर का डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल नहीं होगा। आप बताइए कि 129 स्टूडेंट हमारा जो है वो जिन्होंने अप्लाई किया, इसके अलावा भी हमारे पास स्टूडेंट है, तो आप बताइए हमारे में से कितने बच्चे जो है वो इन हो सकते हैं फाइनल लिस्ट में, दोनों ग्रुपों के। क्योंकि ये संख्या जो है वो 150 प्लस है, बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है, कईयों का जो है वो नहीं चल पाया था, फॉर्म खुल नहीं रहा था, तो उन्होंने शिकायत भी की थी कि सर ये खुल नहीं पा रहा है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। तो आप बताएं जरा हमारे दोनों ग्रुपों में से जो है वो टोटल कितने स्टूडेंट जो है फाइनल लिस्ट में आ सकते हैं। क्योंकि 76 प्लस तो हमारे पास 65, 76 बच्चा तो ऐसा जो 65 प्लस है, वो तो हमारा पक्का ही है। सर जी कम से कम 100 हो सकता है, क्योंकि 76 जो स्टूडेंट है वो हमारा ऐसा है जो 65 प्लस है, तो इनका तो पक्का ही समझ सकते हैं हम। उसमें से अगर हम और देखें तो यहाँ पे 76 ये है हमारा, और 30 और आपका 20, 50, 60 बच्चा और हमारा है, तो 50 में से 20-25 और आ सकता है ऑब्वियसली। 60 से ऊपर सब होंगे। अब बाकी कैटेगरीज के तो 60 से ऊपर हो जाएंगे। जनरल में थोड़ा डाउट है, अगर जनरल की डाउन आती है तो हमारे ज्यादा बच्चे लगेंगे। ये डिपेंड करेगा कि जनरल के कितनी आ रही है, क्योंकि यहाँ हमारे पास लोएस्ट जो है वो बड़े कम बच्चे हैं। अब यहाँ पे 60 से यहाँ पे जो है हमारे पास 58 और 60 में एक ही बच्चा है, या 3 है या 5 है, या संख्या कम है, आगे हमारे पास संख्या ज्यादा है, तो आगे संख्या ज्यादा है, ये सारे बच्चे हमारे इन हो जाने हैं। तो हम होप है हमें, देखिए 60 प्लस हम देखते हैं तो 30 और 30 60 और 20 80 और आपका 89 और 4 93 और 5 98 और 200 पूरा बनता है यहाँ से आगे। ये 60 61 प्लस जो है वो 100 बच्चा है हमारे पास ऑलरेडी, 61 प्लस हमारे पास 100 बच्चा है। और डाउन भी है, तो जहां पे डाउन आ रही है मेरिट, जहां पे डाउन आ रही है वहां पे हम यहाँ इस लाइन से भी हमारा बच्चा उठ सकता है, और वो भी बच्चे हैं जो जिन्होंने हमें अभी नहीं बताया है। तो 100 बच्चा तो हमारा 61 प्लस है, वो भी इस डाटा में है जो हमें डाटा मिला, इस डाटा में 61 प्लस है हमारे पास 100 स्टूडेंट, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 100 स्टूडेंट जो है हमारा वो इन होना चाहिए दोनों ग्रुपों से, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इतने सारे स्टूडेंट यदि हमारे निकलते हैं तो आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं, आप लोग सभी इसके लिए डिजर्व करते थे। आप लोगों ने खूब पढ़ाई की थी, खूब मेहनत की थी, और आज रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। सीमा शर्मा में करेगी हम तो बाहर है, बाकी पता नहीं, ऐसा नहीं है, डाउट भी आ सकती है, आप इसमें डरे नहीं। ये तो छोटा सा एक नमूना है, मैंने सिर्फ अपने ग्रुप के बच्चों का बताया है, क्योंकि बाकी जो बच्चे बाहर के थे उन्होंने सही ढंग से डाटे पे में विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 9-10 घंटे की मेहनत के बाद जो 300 रोल नंबर मैंने एक रोल नंबर चेक किया, तो उसमें से 150-200 मुझे जो है वो डिलीट करने पड़े। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतना समय इसमें गवाया। तो पुष्पा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सर जी कल हमारा तो प्लीज आशीर्वाद। बिल्कुल जी, मेरा पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। प्रभु आप सबको तरक्की दे, आपकी मनोकामनाएं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो,
भगवान जो है वो अपने मंजिल तक जरूर पहुंचाए। जो हम सबकी मंजिल है, सबकी मंजिल हमारी एक ही है, और वह नौकरी, और सबको नौकरी जो है वो मिलनी चाहिए। मैं तो प्रभु से यही दुआ करूंगा कि भगवान जितने भी हमारे स्टूडेंट है, वो जितने आज लाइव है, वो सारे के सारे जो है वो लग जाने चाहिए। जितने भी लाइव आए हुए वो सब जो है वो मुझे ये बताए कि सर हमारा जो है फाइनल लिस्ट में नाम पड़ गया है और हम जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। अंजलि जी कह रहे कि एससी की लास्ट ऑल ओवर, एससी की 74.5 एससी का जो है वो टॉपर, जो अगर आप पूछ रहे हैं तो एससी का जो है वो 74.5 वाला है। क्या सर जी 70 वाला रहे अगर है कि क्या? जनरल की 70 बोल रहे हैं कहीं हो? नहीं नहीं नहीं, 70 पे तो नहीं जा सकती है जनरल की। 70 पे कहाँ जाएगी? 70 पे यदि हम यहाँ देखते हैं तो 25 और 2 27, कुछ यहाँ से ले लेते हैं, वैसे तो 70 वाले कम है। 30 बच्चा हमारे पास है 70 वाला, तो कहाँ 70 प्लस कहाँ हो जाएगा? 70 प्लस तो नहीं रहेगी। देखिए 65 से नीचे भी आ सकती है, 65 रह सकती है मेरे हिसाब से, तो 65 जो है वो रह सकती है। गुरुजी मुझे लग रहा है कि 120 प्लस आएगी शायद। अच्छा, हमारे जो ग्रुप के, दोनों ग्रुप के, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। आप सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं यदि हमारे इतने सारे स्टूडेंट जो है वो आ जाते हैं। हमें तो इस बात में खुशी है कि हमारे इतने सारे बच्चे फर्स्ट राउंड में निकल गए। देखिए मुझे भी कोई अनुभव नहीं था पढ़ाने का, मैंने कोचिंग पहले नहीं कराई थी, फर्स्ट टाइम मैं कोचिंग करा रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम की कोचिंग में भी इतने सारे बच्चे हमारे जो है वो फर्स्ट राउंड में निकल गए, तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इतने मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, बट यदि आपने भरा है और उसमें कॉमन मार्क्स मिला है, तो आपने कुछ भी फिर भरा होगा तो आपको कॉमन मार्क्स का जो है नंबर उसमें मिलेगा। बट यदि आपने ब्लैंक ही छोड़ दिया तो मुझे नहीं लगता है कि उसका आपको मार्क्स मिला होगा। कल्पना मैम कह रहे हैं कि 70, नहीं 70 तो नहीं जाएगी, 70 पे नहीं जा सकती है। मेरे जन्म में क्या होगा, बिल्कुल होगा जी। जब 65 वाले का हो जाएगा तो 70 वाले तो ऑब्वियसली होगा, 70 वाला कैसे रुक सकता है? दुर्गेश जी, प्रभु का आशीर्वाद है सर, प्रभु की कृपा हम सब पे रहनी चाहिए। चलिए लाइव को खत्म करते हैं। डाटा मैंने आपको बता दिया, कुछ और पूछना है आपने तो एक बार आप पूछ सकते हैं, बाकी मुझे लगता है कि इनफ है। अगर आप चाहें तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे, ये आपका डाटा है।